respected Chief Minister, officers, dear colleagues और मेरे फैमिली के मेम्बर्स, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि एमईएस ने मेरे को टोपी पहनाने वाले तो बहुत मिले। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने जो साफा पहना के मेरे को इज्जत दी तो उससे मेरा दिल खुश हो गया। और दूसरा चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि लालवानी साहब की एक आदत है, जो भी कहते हैं साहब कहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। तो मेरी धर्मपत्नी कहती है धर्म पत्नी क्यों होती है, धर्म पति नहीं होता है, क्योंकि वो धर्म के मार्ग को सिखाती है। और वो मुझे सिखाती है आप सही बोलते हो, सच बोलते हो, परंतु कुछ ऐसा मीठापन लाओ ताकि लोगों को बुरा मत लगे। तो उसको मैं अपने में पूर्ण करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है बुढ़ापे में धीरे धीरे सुधर जाऊँ। हाँ, तीसरी बात जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं लालवानी साहब के कहूँगा कि अल्टरनेट डेज आते रहे। हालांकि मेरी भी इच्छा थी, परंतु मैं उसके बारे में भी चीफ मिनिस्टर साहब को कहूँगा, क्योंकि अभी जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट आई एम शिफ्टिंग टू माई न्यू हाउस एंड बिजी इन मेंटेनेंस एंड on 14th April my marriage anniversary guests are invited. Therefore I will excuse for this request. Sorry for that, sir. नहीं, because I am busy with ठीक है। अच्छा, अब बात शुरू करता हूँ। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। सर्विस डिटेल्स को मैं रिपीट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि त्यागी साहब ने बता ही दिया। और जैसा कि सबको मालूम है कि जोधपुर में मेरी मैक्सिमम सर्विस है, तो मोस्ट ऑफ स्टाफ मेरे नेचर से, मेरे काम करके अंदाज से जानते ही होंगे। कभी कभी साइट पे प्रॉब्लम्स आती थी और माहौल को देखते हुए बहुत परेशान भी होता था। तो उस समय जवानी का जोश था, सोचते थे छोड़ो यार, अभी तो ग्रेड 2 है, जब एजी बनेंगे ना सब ठेकेदारों को टाइट कर देंगे। परंतु हुआ उल्टा। अफसर बनने में क्या है, यही अपनी चाल चलता है, दूसरे ठेकेदार अपनी चलते हैं, उनको टाइट करते करते मैं ढीला हो गया और मैं खुद शुगर और बीपी का पेशेंट हो गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने डिसीजन लिया कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में हो सकता है, धर्मेंद्र हो सकता है, सलमान खान हो सकता है। मैंने निश्चय किया शांति से अपनी नौकरी करें, बच्चों को देखें, माँ को देखें, और मैं नॉन सेंसिटिव पोस्ट पे काम करूँगा। हर कोई आश्चर्य करता था, यार सिंधी तुम नॉन सेंसिटिव पे काम करते हो। मैंने कहा बस मेरी कुछ कमियाँ हैं जो मैं बता नहीं सकता, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चलो। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इवन दो इन ईएनसी ब्रांच जॉइंट डीजीडब्ल्यू आर्मी, डीजीडब्ल्यू से भी डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था, प्रोसीजर के मामले में, प्रोसीजर के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में। एट ए ग्लांस वो भी मेरे को गलत समझते थे, यार कल का बच्चा हमको समझाता है। परंतु धीरे धीरे काम करते हुए जब उन्हें एहसास हुआ इसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, किसी के काम में हिंड्रेंस नहीं लाना चाहता, और साथ साथ ये भी बताता है कि अगर ये पॉलिसी है, ये सिस्टम है या ये रूल्स हैं, उसमें से बायकाट कैसे निकल सकते हैं ताकि काम भी चलता रहे और किसी के प्रोसीजरली प्रॉब्लम भी नहीं हो, ताकि इंक्वायरी खड़ी नहीं हो। तो इन सब एटीट्यूड को देखते हुए डीजीडब्ल्यू ने रिकमेंड किया इसे ईएनसी कमेंडेशन कार्ड दिया जाए। और मैं गया था 2 साल ट्रेनर के लिए। मैं ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर का काम कर रहा है ईएनसी ब्रांच में। जगतपाल वाज माय डायरेक्टर व्हेन ही हैज जॉइंड एज ए जॉइंट डीजीडब्ल्यू देयर। ही टोल्ड डीजीडब्ल्यू ही विल लुक आफ्टर इंडिपेंडेंटली ड्यूटी ऑफ ईस्टर्न कमांड एंड आई वाज लुकिंग आफ्टर। उसके कारण मैं भी नॉन सेंसिटिव में खुश था, काम में कमी नहीं रखी, बस पीस ऑफ माइंड था, काम किया मस्त रहे। तो उसके कारण मैं 2 साल की पोस्टिंग ईएनसी में सरप्राइज करके 5 साल तक एक्सटेंड की। और फिर मैं लास्ट लेग यहाँ पे आ गया और दिल की सुनी और अपने हिसाब से काम करता रहा। जिंदगी में जो होता है ना, 3 चीज़ें बड़ी हुई उलझी हुई होती हैं। एक होता है दिल, एक होता है दिमाग, और तीसरी होती है तकदीर। ये सब उलझी हुई चीज़ें। पर मैंने अक्सर अपनी दिल की सुनी, दिमाग को डाइवर्ट किया, और प्रभु ने साथ दिया और तकदीर ने भी साथ दिया, और आगे ज़िंदगी चलती रही। आप सभी का आभारी हूँ कि आप सबके कोऑपरेशन से समय अच्छा गुजरा और हर सेक्शन ने मुझे कोऑपरेट किया, कहीं पे भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा मैं आभारी हूँ एडम सेक्शन का, दामोदर साहब का। किसी भी प्रॉब्लम को ले जाओ तुरंत सॉल्यूशन और एक्शन इमीडिएट मोड पे होता था। उसका ही रिजल्ट है कि मेरा पीपीओ बिफोर रिटायरमेंट आ गया। इसके साथ ही मैं जब इतनी बड़ी गैदरिंग हुई है तो इतनी सर्विस जो शांतिपूर्ण कर सका हूँ, उसमें मेरे घर वालों का भी साथ है,
मेरी धर्मपत्नी का भी साथ है, जो टाइम पे मेरा लुक आफ्टर करती थी, जो मैं ऑफिस में आके काम कर सकूं, उसके लिए मैं बीवी का भी आभारी हूँ, आपके आभारी के साथ साथ। और इस डिपार्टमेंट जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा, इस डिपार्टमेंट से बहुत कुछ पाया, सेटिस्फाई होकर गया, क्योंकि इसी डिपार्टमेंट में रह के मैंने बच्चों को भी पढ़ाया, वो अपने सेट हुए। और सबसे बड़े गर्व की बात है, मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट रहे, प्रभु की कृपा रही, जो कॉलेज में होते हुए इनका प्लेसमेंट हो गया। और जब इन्होंने कोर्स पूरा किया तो उनको कंपनी से ऑर्डर आ गया कि ज्वाइन करो। तो ये तो पढ़ लिख के दुखी होकर गए थे, 15 दिन रिक्वेस्ट करके ये फिर ड्यूटी पे गए। इस डिपार्टमेंट से बहुत कुछ पाया, पर एक ही चीज़ थी, आया था जवानी लेकर बुढ़ापा लेके जा रहा हूँ।